आंख बंद करने से ईश्वर दर्शन होगा। एक नवाब साहब थे, नवाब साहब के यहाँ एक काजी रहते थे। नवाब कहते हैं बादशाह को और काजी कहते हैं जज को। तो नवाब साहब ने काजी से पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। तो काजी कभी सत्संग नहीं किया था, कभी साधु संतों के संग में नहीं गया था, उसे क्या मालूम ईश्वर कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। तो काजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं सोच विचार कर कहूँगा। तो नवाब साहब ने काजी से कहा कि तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, 1 सप्ताह के अंदर तुम सोच विचार कर कहो, नहीं कह सकोगे तुम्हें सजा मिलेगी। तो काजी घर चला गया, बिछौने पर लेट गया, सोचने लग गया कि मुझे 1 सप्ताह का समय दिया गया है, 1 सप्ताह के अंदर सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। काजी का नौकर था पाजी। पाजी काजी को चिंतित देखकर काजी साहब से पूछा, काजी साहब आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। काजी साहब ने कहा, चिंतित इसलिए हूं कि नवाब साहब कुछ प्रश्न पूछे, उसी का उत्तर ढूंढ रहा हूं। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है, 7 दिनों के अंदर सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। पाजी प्रश्न सुनकर काजी साहब से कहा, काजी साहब ये तो मामूले से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुरंत दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। आप विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दीजिए, मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आप जितने भी प्रश्न होंगे सही प्रश्न उत्तर ये पाजी दे देंगे। तो काजी सब चिंता दूर हो गई, स्नान किए, भोजन किए, विश्राम किए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दिया कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। जितने भी प्रश्न होंगे इस प्रश्न उत्तर ये पाजी दे देंगे। पाजी पत्र लेकर नवाब साहब के पास पहुंच गया। नवाब साहब के हाथ में पत्र दिया और नवाब साहब ने पाजी से पूछ दिया, तुम उत्तर दोगे? तो पाजी ने कहा, हाँ मैं उत्तर दूंगा। तो नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते? तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब गजब बात है, जो पूछने वाला होता वह शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु होता है। आप बराबरी बैठकर सवाल जवाब करते हैं, यह कैसे होगा? आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठूंगा, तब पूछिए तो जवाब दूंगा। नवाब साहब सोचते हैं
कि काजी डर से अपने घर में छिप गया है, आपने नौकर पाजी को भेज दिया, तो पाजी क्या उत्तर देगा? नीचे बैठ जाए तो क्या हर्ज है? तो नवाब साहब वहां बैठ गए जहां काजी साहब बैठते थे। अब पाजी वहां बैठ गया जहां नवाब साहब बैठते थे। अब पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपने प्रश्न किया था काजी साहब से, तो काजी साहब को बुलवाइए, मैं उसके सामने उत्तर दूंगा। काजी साहब को बुलवाए गए। काजी साहब वहां बैठ गए जहां पाजी बैठा था, पाजी के बगल में काजी साहब बैठ गए। अब नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं? तो पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब एक धेनु गाय मंगवाइए, उसके साथ में एक बछड़ा हो और गाय दुहने वाला भी हो। धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था और गाय दुहने वाला भी था। तो नवाब साहब ने पाजी से कहा कि धेनु गाय आ गई, बछड़ा भी आ गया, और गाय दुहने वाला भी आ गया। तो पाजी ने गाय दुहने वाले से कहा, गाय का बछड़ा खोलो। गाय का बछड़ा खोल दिया गया। गाय का बछड़ा गाय के थन में जाकर सट गया, गाय पनहा गई, बछड़ा को अलग कर दिया। और 10 किलो का मटका था, दूध से भर लिया। पाजी ने गाय धोने वाले से कहा, दूध का मटका इधर लाओ। नवाब साहब ने झट से कह दिया कि गाय मंगवाई गई थी जवाब देने के लिए कि दूध लेने के लिए। पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपका ही जवाब तो दे रहा हूं, आपका ही उत्तर तो दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। गाय का थन छोटा है, मटका बड़ा है, तो 10 किलो दूध गाय के छोटे थन में था। गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में था। गाय के समूचे शरीर को चीर दीजिए, गाय का दूध कहीं नहीं मिलेगा। गाय का दूध जब भी मिलेगा तो गाय के थन से मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर तो सब जगह है। पत्थर, पहाड़, वृक्ष, कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य, हवा, आग, पानी, सब जगह ईश्वर व्यापक है। ईश्वर से कहीं खाली नहीं है। चांद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है और सब ईश्वर समाया हुआ है। ईश्वर तो सब जगह है।
सब ईश्वर रहते हुए भी ईश्वर कहीं नहीं मिलेंगे। ईश्वर जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे। जिस तरह से गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में समाया हुआ है, सब जगह रहने पर, समूचे शरीर में गाय का दूध रहने पर भी गाय का दूध जब मिलेगा तो थन से ही मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर सब जगह है। ईश्वर जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गाय के थन में दूध भरा है। गाय के थन में आप बछड़ा को लगा दीजिए तो बछड़ा दूध पिएगा। हाँ, उसी गाय के थन में आप जोंक को लगा दीजिए तो जोंक दूध नहीं पिएगी, वह खून पिएगी। गाय के थन में दूध भरा है, अब बछड़ा दूध पी रहा है और जोंक खून पी रही है। उसी तरह से हम लोगों के शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, ये सभी जोंक है। इन इंद्रियों के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकें। कोई जो हाथ से पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूं। आप ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, ईश्वर की माया की पूजा करते हैं। कितने लोग इसी हाथ से पीपल वृक्ष के पास जाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। कितनी माता पीपल गाछ की पूजा करती है, कितनी माता बरगद गाछ की पूजा करती है, कितनी माता केला गाछ की पूजा करती है, कितनी माता पत्थर की पूजा करती है, तुलसी वृक्ष की पूजा करती है। सोचती है कि मैं पूजा कर रही हूँ। एक तो वह ईश्वर की पूजा नहीं करती है, वह पूजा करती है पत्थर वृक्ष की पूजा करती, वृक्ष की पूजा करती, ईश्वर की पूजा तो नहीं करती है। एक बात। दूसरी बात, वह माया की पूजा करती, ईश्वर की नहीं। वृक्ष की पूजा करती है, वृक्ष जड़ पदार्थ है, पत्थर जड़ पदार्थ है, उसकी पूजा करती है, तो वो ईश्वर भी नहीं है। तो उसकी पूजा करने से मोक्ष तो नहीं मिलेगा, मोक्ष तो बहुत दूर है मिलना। अब मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। जब मनुष्य शरीर छूटेगा, ऐसे व्यक्ति को, जो पत्थर पहाड़ वृक्ष की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, भूत पिशाच को पीने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य शरीर तो दोबारा नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा क्या? तो भूत पिशाच योनि में वह जाएगा, वह कीट पतंग पशु योनि में जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो पूजा की विधि संत से जानिए, संत जो बतावे, गुरु जो बतावे, उसके अनुकूल पूजा कीजिए तो आपका कल्याण होगा। हाँ, बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। जो गुरु बतावे उसके अनुकूल पूजा कीजिए तो कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था कि अपने अंदर में ईश्वर मिलेंगे, बाहर में नहीं। ईश्वर की खोज अपने अंदर में कीजिए। फिर बछड़ा जन्म लेता है तो उसको पता नहीं रहता है कि गाय के शरीर में कहाँ दूध मिलेगा। जो गोपाल होता है, गाय को पालने वाला होता है,
वो बछड़ा को पकड़ लेता है, बच्चा के मुंह के थन में सटा देता है, बच्चा दूध पीने लग जाता है। उस तरह से हम जीवात्मा जब से संसार में आए हैं तब से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, अनेक योनियों में जा रहे हैं, अनेक दुखों को भोग रहे हैं और ईश्वर की खोज बार बार कर रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, बाहर में क्यों भटकते हो, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने की। रास्ता कहाँ है? सहरग में है, सुषुम्ना में है, अज्ञान चक्र में है, दोनों आंखों के बीच में रास्ता है ईश्वर के पास जाने के लिए। तो अज्ञान से जाएंगे सदल कंवल, यहाँ जाएंगे त्रिकोटि में, त्रिकोटि जाएंगे शून्य में, शून्य से महाशून्य में, महाशून्य से भौर गुफा में, भौर गुफा से सतलोक में जाएंगे, ईश्वर के दर्शन हो जाएगा। तो अपने अंदर ईश्वर का दर्शन होगा, बाहर में नहीं। इसलिए अपने अंदर ईश्वर की खोज कीजिए, बाहर मत खोजिए। और इसकी युक्ति संत महापुरुष जानिए। संत युक्ति जानकर आप भक्ति करेंगे, सत्संग नित और ध्यानित करेंगे तो आपका लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।